गुड मॉर्निंग। आज पतिदेव के साथ बाहर भी जाने वाली हूँ और इसके साथ ही साथ एक गुड न्यूज़ भी आप लोगों को देने वाली हूँ और भी बहुत कुछ है इस व्लॉग में। सबसे पहले तो एक रेसिपी हो चाय जो कि बहुत स्पेशल रेसिपी है, तो एक तरफ बना रही हूँ गर्मा गर्म रोटी है क्योंकि पापा के ऑफिस का भी टाइम हो रखा है। और सब्जी जो बनने वाली है, वैसे ऐसा कोई प्लान नहीं था सब्जी बनाने का। मैं तो अपनी एज़ ऑलवेज अब सासू माँ आ चुकी हैं तो बस रोटी सेकती सुबह दोपहर के लिए सबके लिए और बस। लेकिन ये कांदे का पत्ता देखा तो हमारे पतिदेव का मन हुआ कि नेहा के हाथ का मतलब बनना चाहिए। मैं बनाती हूँ राई के मसाले वाला और सासू माँ बनाती हूँ प्याज के मसाले वाला। आप लोग कैसे बनाते हो कांदे के पत्ते की सब्जी? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। तो हमने अपने पति देव के आगे एक शर्त रखी, ठीक है, बट उन्होंने इस शर्त में घोटाला किया। क्या किया पता है? मैंने उनसे कहा ठीक है पत्ते धुल कर दे दो और मेरी लड्डू रानी का तुम मालिश कर दो और उसे खिला दो, तो मैं ये काम कर दूँगी। क्योंकि मैं रोटी सेकने के बाद सीधे भाग के जाती हूँ लड्डू रानी के पास, उसे खिलाती हूँ पिलाती हूँ, उसके डायपर वगैरह चेंज करती हूँ, नहलाती हूँ धुलाती हूँ। तो मैंने थोड़ा बहुत काम कहा कि ठीक है। मैंने वैसे उनको पता है क्या कहा था एक्चुअल में घोटाला कैसे हुआ? मैंने उनको ये कहा कि तुम मम्मी को बोल दो कि मालिश कर देंगी और खिला पिला देंगी, तो उनकी जगह सब्जी मैं बना दूंगी राई के मसाले वाला। तो उन्होंने क्या घोटाला किया अभी आपको दिखाते हैं। तो मैं जल्दी जल्दी रोटी सेक रही थी, पत्ते तो धुल कर उन्होंने दे दिए बढ़िया से, और ये देखो चुपके से आ करके मालिश कर रहे थे लड्डू रानी का। और मम्मी से भी मतलब कि ये वो कहते हैं ना कि इधर का भी और उधर का भी दोनों का मतलब मैनेज करने में बहुत माहिर है हमारे। तो ये घोटाला था कि हमने कहा था मम्मी से करवा दो, खुद तो आती नहीं अच्छे से मालिश, लेकिन नहीं आज बैठ के खुद ही कर दिए हैं। तो ठीक है चलो हम लगते हैं। बट इस सब्ज़ी को बनाने में ना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो अगर आप भी बनाने वाले हो तो थोड़ा, अगर आपके पास समय हो और कमर थोड़ी मजबूत हो तो भी बनाना, वरना मेरा तो बैंड बज गया था। इधर लड्डू रानी का नाश्ता निकाल रही थी, पापा का नाश्ता निकाल के रख दिया था और हमने पतिदेव को भी बुला लिया था क्योंकि अब हो गए हैं हमारे पतिदेव बिल्कुल फ्री। तो अब वो हेल्प कराएंगे कम से कम तलने वलने में। फ़िलहाल तो मुझे ये सारा काम करना है। तो यहाँ मसाले तैयार करने हैं। ये पत्ते के ये जो डंठल होते हैं ना, ये सारे काट के हटा देने, ठीक है। आप लोगों को रेसिपी अच्छी लगेगी ना तो खूब सारा कमेंट करिएगा भर भर के। और ये आप लोग कैसे बनाते हो कांदे के पत्ते की सब्ज़ी? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। तो कुछ इस तरह से ये डंठल निकाल देते हैं, वरना ना ये इससे ना वो जीभ नोचता है, वो खुजली जैसी होती है। ये अगर नहीं निकालोगे तो ये ज़्यादा इसमें वो होता है, पता नहीं क्या होता है बट खुजली देता है। क्योंकि ये कांदे का पत्ता होता है ना, कांदे की सब्ज़ी भी आप बनाते हो तो हाथ देखना कैसे खुजली करने लगता है। सरसों का तेल लगा के तब काटा जाता है कांदे की सब्ज़ी को। तो ये उसका पत्ता है, तो वही तो बस इस वजह से बच के। अब यहाँ पे मैंने लिया है लहसुन और काली वाली जो राई होती है ना वो, और जीरा। काली राई इसलिए बोल देती हूँ ना क्योंकि पीला सरसों होता है, वैसे तो राई काला ही होता है, मुंह से निकल जाता है बस। तो ये पीस के तैयार कर लिया हमने, ठीक है। और टमाटर भी इस्तेमाल कर नहीं रहे, आपको पता भी है कि टमाटर बहुत महंगा है इस वजह से। अब दूसरा मसाला जो हमें तैयार करना है ना, वो बेसन का जो पत्ते के बीच में रोल होएगा। और कई लोगों को ये सब्ज़ी आती होगी बनानी, आप लोग बताना कि आपने पहले बना रखी है क्या। इसमें थोड़ा सा मसाले चटक मतलब चटाकेदार डालने होते हैं, थोड़े से चटक होने चाहिए। तो मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक स्वाद अनुसार और धनिया पाउडर। और इस सब्ज़ी में सबसे मेन चीज़ जो है, अगर आपने वो नहीं डाला ना तो मतलब कि गड़बड़ हो जाना है, खुजली करते करते मुंह में परेशान हो जाओगे ऐसे जीभ से वो है आमचूर पाउडर जो कि मैंने अभी डाल दिया, ठीक है। और ये मसाला जो हमने पीसे थे ना राई वाला, उसमें से भी 1-2 चम्मच डाल देंगे और इसे बढ़िया से ऐसे मिक्स कर लेंगे, ठीक है। और थोड़ा सा हमें ना गाढ़ा थिक रखना है घोल को। अब आप आमचूर पाउडर डालो, चाहे सब्जी बनाते वक्त मसाला पीसते हो ना उसमें आम का अचार डाल दो, मतलब कुछ ना कुछ खट्टा ज़रूर ऐड करना। और सिर्फ टमाटर से काम नहीं चलने वाला, अगर टमाटर डाल रहे हो ना तो भी अचार या फिर आमचूर पाउडर ज़रूर डालना और थोड़ा सा मात्रा बढ़ा के डालना, क्वांटिटी, ठीक है। और ऐसे आप चाहो ना तो ये 2 in 1 रेसिपी है, मतलब कि एक वीडियो में आपको 2 रेसिपी देखने को मिल रही होगी। एक तो पकोड़े भी इसके बनाए जाते हैं, तो पकोड़े पहले हम बनाएंगे, उसी पकोड़े की हम सब्जी बना देते हैं, ठीक है। और कई लोग सिर्फ पकोड़े ही बनाते हैं। तो आप लोग कैसे खाते हो कांदे के पत्ते की ज़रूर बताइएगा। कई लोग साग बना के भी खाते हैं इसका। तो यहाँ मेरा घोल जो है थोड़ा सा थिक सा तैयार है। तो अब आप लोग बताओ मैंने क्या क्या डाला इस घोल में, एक बार रिवीजन कर ले। और ये मैंने ना एक रोल तैयार कर दिया है, शॉर्ट्स के लिए बनाया था वीडियो अभी जस्ट, और एक मैंने सोचा कि आप लोगों को व्लॉग में दिखला देती हूँ। तो रिवीजन मतलब आप लोग खुद करना, बताना नीचे कमेंट में, अगर जो भी सब्ज़ी बनाने में मास्टर हो वो लोग बताना कि आप लोग क्या क्या डालते हो। वैसे मुझे सब्जियां सारी तरह की बनाने आती है, जब नई नई शादी हुई थी तो मुझे नहीं आती थी। और ये देखो पत्ते को ना कुछ उधर साइड से फिर इधर साइड से, आप देख लो कैसे रख रही हूँ मैं, उल्टा सीधा, मतलब वो एक जो गोल वाला पार्ट है ना वो एक उधर तो एक इधर। इससे क्या होता है ना कि बढ़िया सेट होएगा, वरना सारा एक तरफ लोड दे दोगे ना तो आप रोल करोगे तो परेशान हो जाओगे और बहुत आड़े तिरछे टेढ़े मेढ़े अजीब से रोल हो जाएंगे। तो इस वजह से ये चीज़ ज़रूर ध्यान देना कि पत्ते आगे पीछे होने चाहिए, बिल्कुल सेम किनारी ऐसे एकदम सीधा सीधा सारा पत्ता लेके मत रोल कर दीजिएगा। और बस घोल थोड़ा सा लगा के ऐसे चिपका देना है।
हाँ, ये सब्ज़ी मेरे ना राई के मसाला वाला मेरे मायके में बनता है और यहाँ ससुराल में बनता है प्याज का मसाला वाला। तो आप लोग बताना आप लोग कैसे बनाते हो। मुझे वैसे राई के मसाले वाला ही ये सब्ज़ी अच्छा लगता है, थोड़ा सा ना वैसे बनता है फ़िश करी जैसा, बिल्कुल फ़िश करी के जैसा ही स्वाद आता है। तो इस तरह से हमें अब रोल करना है। रोल करने के बाद हमें इसे धागों से बांधना है और धागों से बांधते वक्त बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि बहुत ज़्यादा उलझा मत दीजिएगा, क्योंकि जब पक जाएंगे ना, हम इसे भाप पे पकाएंगे, जब ये पक जाएंगे ना तो आप धागे निकालोगे, पता चले कि आपने बहुत ज़्यादा बांध दिए हों और फिर उसको निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा बांधने की ज़रूरत नहीं है, मुश्किल से 2-3 लपेटा देकर छोड़ दीजिएगा और जब पकेंगे तो आसानी से निकल जाएंगे आपके। और थोड़ा सा टाइट कस के ऐसे रोल करिएगा, ठीक है। और बस ये रोल हो गया हमारा तैयार। थोड़ा सा गोल गोल जो बचा कुचा है सब इसी में लपेट देते हैं, क्योंकि सब तो सब्जी में चला जाएगा। अब देखो क्या हुआ है ना कि सामने आपको एक पत्ता दिख रहा है, वो छूट गया अब इसको मैंने वापस खोला और ये एक पत्ता को ऐसे कैसे वेस्ट कर सकते हैं, इसी के लिए थोड़ा सा मसाला बचा रह गया था। तो इसको वापस ऐसे डाल दिए हैं और इसको इस तरह से रोल कर दिए, ठीक है, हो गया रेडी। और ये सब्ज़ी क्या, मुझे भुजिया भी नहीं आता था स्टार्टिंग में बनाने ना। मुझे पता है क्या बनाने आता था, सिर्फ चना दाल का तड़का, छोला बनवा लो मेरे से, शाही पनीर बनवा लो, यही सब मुझे आता था जब मेरी नई नई शादी हुई थी। ये सब ये मायका में भी कभी कभी बनाया करती थी। और ये देखो इस तरह से भाप पे पकाना है हमें। बैंगन पकाने वाला होता है ना, उससे नीचे नीचे पानी रखिएगा ताकि पानी इस तक ना आए। ये मुझे लगा कि पक गया है तो इसको थोड़ा ठंडा कर लिया हमने, ठीक है। और हमारा जो चाकू है ना वो एकदम भोतर चाकू है, मतलब कि वो पुराना चाकू है तो थोड़ा काटने में मुश्किल हो रहा था। नया चाकू होता है या थोड़ा सा धारदार चाकू होता तो तुरंत ईजिली कट जाता, बट इसको ना दबा दबा के पिछड़ा कर दिया हमने काटने में। वैसे बने बिल्कुल परफेक्ट हैं और आप देख सकते हो। ये एक मैंने काटा, एक डीजे सर ने काटा और तलने का काम हमने पति देव को दिया। हम मुझे ऐसा लगा ना स्टार्टिंग में कि उन्होंने थोड़ा ज़्यादा तल दिया, लेकिन नहीं, जब सब्जी में गया ना तो अगर कम तले होते ना तो उतना स्वाद अच्छा नहीं लगता जितना अच्छा ना थोड़ा सा डीप फ्राई किया ना डीजे सर ने इसको, तो बहुत अच्छा लगा था। तो एक घानी उन्होंने तला था, एक घानी मैंने खुद तला था और इसको बनाने में पता है मतलब इतना लंबा समय लगा मेरा। ये अच्छा हुआ कि कल हम जल्दी किचन में लग गए थे रोटी वोटी सेकने के लिए, तो रोटी सेक के मैंने रख दिया था साइड। तो फिर भी 10 बजे तक ना 10 साढ़े 10 बजे तक बन गया था, लेकिन हाँ मैं 8 बजे से लगी थी, थोड़ा जल्दी जगी हुई थी तो इस वजह से लग गया था टाइम, मुझे 2-3 घंटे लग गए थे। और मेरे कमर में जुट्टा, वो जो एक जुट्टा समाता है, जो मेरे ना एक पैर में दर्द था, अब वो जुट्टा कैसे समाता है पता नहीं, वो पैर में दर्द था और वो ऐसा दर्द होता है ना कि वो घूमता है शरीर में, और वो मेरे कमर में जाके घुस गया था और मैं जैसे तैसे लगी पड़ी थी। बट मैंने कहा कि चलो ठीक है, लड्डू रानी का काम हो जाएगा अगर तो मैं इधर समय दे सकती हूँ, क्योंकि क्या होता है ना उसके बहुत सारे काम होते हैं और टाइम पर बच्चों का काम नहीं होता है ना, तो बच्चे बहुत चिड़चिड़े से हो जाते हैं। तो इस वजह से पहले मैं ना रोटी सेक के भाग जाती हूँ लड्डू रानी के पास में। और ये वाला जो व्लॉग जो मैं एडिट की हूँ ना, आज पूरे दिन लग के की हूँ। मतलब मैं कल तो ये रेसिपी बनाने में थी, शाम में घूमने भी चली गई, बहुत कुछ है, गुड न्यूज़ भी देने वाली हूँ। तो इस सब चक्कर में दिन में मैंने कुछ एडिटिंग नहीं किया और रात में मैं इतनी थकी हुई थी ना कि बिस्तर पे जाते ही नींद आ गया। और मैं आज सुबह से लगी हुई हूँ, किचन का भी काम कर रही हूँ। मैंने आज किचन में क्या बनाया वो तो आपको कल के व्लॉग में देखने को मिलेगा। और किचन का भी सब्जी रोटी सब बनाया। फिर इधर आके मैं ये बीच बीच में एडिटिंग करना, वॉइस ओवर करना सब आज एक साथ ही चल रहा है। तो थोड़ा सा आज काम का बहुत ज़्यादा रश है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है अभी। और एक डिमांड आया था मेरे से कि आप लोग पूरी फैमिली साथ में खाना खाते हुए एक वीडियो बनाओ। तो ससुर जी तो ऑफिस जा चुके होते हैं, बट हाँ अभी बाकी लोग तो मिल जाएंगे, सासू माँ आ ही गई हैं। मैंने ये रिप्लाई दिया था कि जब सासू माँ आ जाएंगी तो मैं बनाऊँगी ज़रूर। तो मैंने सोचा कि चलो आज ही अगर सब कुछ टाइम पे बन गया ना, चावल वावल सब बनाना है, क्योंकि जब सब्जी बन गया तब डिमांड आया पति देव कि चावल भी खाएंगे। फिर मम्मी भी चावल खाएंगी, मैं भी चावल खाऊंगी थोड़ा सा। तो फिर हमने सोचा चलो अब यहाँ पे मैंने क्या डाला है फ़ौरन में, तो राई और वही मतलब काली वाली राई, थोड़ा सा हींग ज़रूर डाल दीजिएगा, हींग डाला और तेज़पात डाला। और ये पीसे हुए मसालों में मैंने ना हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, स्वाद अनुसार नमक सब डाल के ऐसे मिक्स कर दिया था और इसमें डाल के ऐसे फ्राई कर लेंगे। अब आप एक बात ध्यान दीजिएगा कि जब आप पत्तों को रोल करने के लिए जो मसाला का इस्तेमाल करते हैं ना, उसमें नमक रहता है, वो बेसन वाले घोल में। देखा आपने टाइम कितना टाइम हो रहा था करीब में, आप लोग बताना। तो नमक का अंदाज़ मतलब सही से रखना, बहुत ज़्यादा मत कर देना। करीब ना 1 चम्मच के आसपास मेरा उस मसाले में गया था और इस मसाले में भी 1 चम्मच गया है, क्योंकि सब्ज़ी बनेगी भर कराही पूरा, क्योंकि चावल से भी खाना है, सुबह रोटी से भी खाना है, तो ऐसे करके खाना है। तो इस वजह से थोड़ा सा हमने ज़्यादा, मैं बार बार उनको कह रही थी जल गया क्या, बट वो कह रहे थे नहीं ये ऐसे ही तलाएगा और तभी सब्ज़ी में अच्छा लगे। और सच में उन्होंने सही कहा, मैं थोड़ा सा कम फ्राई करती
वैसे कम फ्राई वाला भी ठीक लगता, बट ना जो थोड़ा सा क्रिस्पी हो गया ना तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो ये मसाला हमारा बढ़िया से जैसे ही फ्राई हुआ ना, उसमें हमने पानी डाल दिया है। और मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ, ठीक है। जब भी आप कोई सब्ज़ी ऐसी बनाते हो ना जो बहुत ज़्यादा टेस्टी वाली, बहुत शौक से बना रहे हो, तो उसमें ना अलग से गर्म पानी करके डालना, उसका स्वाद देखना बहुत बढ़िया आता है। या फ़िश करी या चिकन करी ये सब मैं बनाती थी ना, तो मैं उसमें अलग से पानी उबाल करके डालती थी। और वो ये मैंने सीखा था अपने पापा से, क्योंकि मेरे पापा डिफेंस में हैं और मेस वगैरह के थोड़े बहुत जो टिप्स होते थे ना वो मेरे से शेयर किया करते थे। तो इस तरह से मुझे पता था, और मैंने अपने पापा को बनाते हुए भी देखा था। जब वो चिकन करी बनाते थे तो अलग से पानी को उबाल कर डालते थे, तो वो बहुत ज़्यादा यम्मी स्वाद ही अलग आता था। तो ये सब्ज़ी हमारी तैयार हो गई है। जैसे ही उबाल आया ना, मैंने सारे पीसेस डाल दिए और गैस बंद कर दिया। इसके साथ साथ सब्ज़ी तैयार है। बच्चे नहा रहे हैं इधर, उनको नहला रहे हैं डीजे सर, क्योंकि मेरे कमर का आप लोगों को मैंने बताया जूठा समा गया पता नहीं कैसे। और फिर मैं आ गई थी चावल चढ़ाने के लिए। बच्चों ने नहा लिया। अनमोल को मैंने कपड़ा पहना दिया था, कनिका रानी को ले गई थी उसकी दादी माँ। तो हो गया इस तरह से काम। अब निकलेगा सब लोगों का खाना। एक तरफ चावल अभी चढ़ा हुआ है, तब तक सब लोग रोटी खाएंगे। पति देव का है दही रोटी सब्जी, और इधर सासू माँ का और मेरा सब्जी निकला हुआ है, और देवर जी का नाश्ता दिला चुका है। और अब हुआ ऐसा कि हॉल में इतनी ज़्यादा गर्मी होती कि सिर्फ पतिदेव बैठ के खा रहे थे। तो फिर मम्मी कहीं कि हम तो अपने रूम में खाएंगे, इधर बहुत गर्मी है। फिर मैंने कहा मैं तो अपने कूलर में खाऊंगी, इधर बहुत गर्मी है। तो इस तरह से क्या हुआ कि हॉल में कोई रहा ही नहीं, तो वो वीडियो नहीं बन पाया कि सबके साथ खाने का। लेकिन किसी दिन गर्मी कम रहा ना तो हम लोग ज़रूर कोशिश करेंगे, या नहीं हुआ तो सासू माँ वाले रूम में ही जाके सब लोग बैठ के खाते हुए एक वीडियो बना लेंगे। इसके बाद बच्चों के साथ चल रही थी थोड़ी सी मस्ती। अभी क्या है ना कि दादी माँ 1 महीने उसके बाहर रह के आई हैं, तो अनमोल अभी उतना जाके घुला मिला नहीं है, तो थोड़ा सा हमारे वाले ही रूम में ज़्यादा रहता है, आपको देखने को मिल रहा होगा। फिर धीरे धीरे जैसे ही वो उधर अटैच हो जाएगा तो आपको फिर हो सकता है इधर कम दिखे, जैसे पहले कम दिखता था। वो क्या होता है ना, दिन में मैं वॉइस ओवर करना, अपलोडिंग करना, सब काम में इतना लगी रहती हूँ ना, तो अनमोल अभी पापा हैं अनमोल की, तो वो थोड़ा सा संभाल रहे हैं अपलोडिंग ये सब, तो थोड़ा कम काम पड़ रहा है। और गुड न्यूज़ ये है कि लड्डू रानी को मैं बोल रही हूँ आ करो। तो गुड न्यूज़ ये है कि लड्डू रानी के 2 दांत आए हैं, एक साथ आए हैं, एक ऊपर एक नीचे ऐसे करके आए हैं। और नीचे वाला दांत थोड़ा सा ज़्यादा निकला हुआ है, मतलब कि नीचे वाला दांत पहले आया है और ऊपर वाला दांत बाद में आया है। हमारे यहाँ कहते हैं कि ऊपर वाला दांत अगर पहले आ जाए तो मामा के ऊपर ग्रह होता है, फिर मामा जी को आ करके और दूध भात खिला के ग्रह उतारना पड़ता। तो बच गए हमारे बच्चों के मामा लोग, और पता नहीं बचे हैं कि नहीं बचे हैं, क्योंकि दोनों दांत दिख रहे हैं एक साथ। अब वो लोग क्या समझेंगे पता नहीं। इसके बाद मैं यहाँ पे रेडी हो गई हूँ। अनमोल को आवाज़ लगा रही थी, पापा आए हुए खाना खाने के लिए, और मैं जा रही थी वीडियो बनाने के लिए डीजे सर के। और शाम में मैं बैठे बैठे मैंने क्या बोला जो डीजे सर मुझे बाहर लेके गए, और क्या हुआ वो सब आपको अभी देखने को मिलेगा। तो ये इस लड़के को मैं आवाज़ लगा के थक गई, लेकिन नहीं से नहीं आया। नाइटी रिव्यू भी करना था मुझे, और वो नाइटी मम्मी लेके आई है, एक मेरे लिए और एक अपने लिए, तो दिखाएंगे आपको अभी। तो हम आ गए हैं वीडियोज़ बनाने के लिए, और मेरे पीठ में कमर में बहुत दर्द है। और डीजे सर हमको पता है कहाँ बैठने के लिए कह रहे, टुंडी पे बैठने के लिए बोल रहे हैं ये। इसको हम टुंडी बोलते हैं जहाँ तुम हमको बिठाना चाह रहे हो। अचानक मेरे इतना तेज़ पेन उठा है, स्क्रीन तो बंद करो। हाँ, तो अचानक मेरे बहुत तेज़ पेन उठा है, मुझे बन गया है कुछ और। बैठे यहाँ पे, यहाँ देखो, यहाँ बैठने के लिए कह रहे हैं। एक तो मेरे कमर में ऐसे ही दर्द है, और ऊपर से तो तुम यहाँ बैठ जाओ ना, हमसे हो सोफे पे बैठ जाते हैं। मैं और लंबा जाऊँ, तुम हाइट में छोटी है। मेरी हाइट छोटी है, उस हिसाब से मुझे खींच के लंबा कर दो, मुझे वो आता है ना। तुम्हें यहाँ बैठा रहा हूँ ऊंचे पे बैठा रहा हूँ। देखते ट्राई करते हैं कैसे बैठे हम लोग एडजस्ट करके, आप उनके चैनल में जाके देखिए। तो ये रहा वो नाइटी, जो कि सबसे पहला है ऑरेंज कलर का, जो कि मेरे लिए मम्मी लाई हैं। बट ये हाइट ना मेरे में नहीं आ पाएगा, क्योंकि मेरा हाइट जो है उसके नाइटी बहुत मुश्किल से मिलती है, और जो बटन वाले नाइटी होते हैं ना वो सब आते हैं मेरे में। ये वाले थोड़े से छोटे रहते हैं, गोल गला वाले, तो वो मैं इसी वजह से मैं लेती नहीं थी कभी। और ये सासू माँ का नाइटी, अब आप लोग ये मत समझना कि सासू माँ स्लीवलेस पहनेंगी, ऐसा नहीं है। उसमें ना स्लीव दिया हुआ है, ठीक है। स्लीव्स को ना लगवाने हैं साइड से, तो वो लग के परफेक्ट हो जाएगा रेडी। अब बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो मैं पहन के सोच रही थी, बट फिर पता है मैंने पहन के दोनों को रील्स बनाए। मैंने सोचा ट्राई कर लेती हूँ, मम्मी कहती ट्राई कर लेना अगर आए तो। और मुझे ऐसा लगा पहनने के बाद कि थोड़ा सा ना फिटिंग के हैं, क्योंकि अगर धुलेंगे ना, धुलने के बाद कॉटन थोड़ा सा खिंचता है, मतलब थोड़ा छोटा होता है, तो ये मेरे में ना एकदम चिपक ही जाएगा। तो इस वजह से
अब दोनों नाइटी मम्मी ही पहनेंगी। मैंने बस वीडियो ज़रूर बना ली है बढ़िया से प्यारे प्यारे, क्योंकि नाइटी नए नए थे और बहुत प्यारे प्यारे कलर्स थे। ये रहा एक मैंने यहाँ पहना, और कुछ रील्स भी बनाए थे, जैसे कि बदली 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 हुई सी मेरी अदा है, इस तरह से कुछ गानों पे बनाए थे मैंने। जाकर आप लोग देख लेना, बस ध्यान नहीं, लड्डू रानी के चैनल पर डाला है मैंने एक, तो आप लोग जाकर देखना। इसके बाद फिर क्या था, मतलब पूरे दिन का भाग दौड़ ही लगा हुआ था मेरा, वीडियोस बनाए। फिर उसके बाद आ गई थी लड्डू रानी के साथ और दोनों बच्चों के साथ, इन लोगों को भी खिलाना पिलाना था। तो अभी तो मम्मी है तो कभी मम्मी खिला देती हैं, कभी मैं खिला देती हूँ। अभी डीजे सर भी हैं तो कभी डीजे सर संभाल दे रहा है, अभी मिलजुल के हो जाता है। फिर डीजे सर जाएंगे तो थोड़ा सा कनिका मेरे साथ अकेले रह जाएगी, अनमोल इधर उधर करता रहता है, तो ऐसे होएगा। अब ठीक है, अब इसके बाद बैठे बैठे मैं ऐसे ही पतिदेव से बोली कि क्या बोली, अभी आपको दिखाते हैं, रुकिए, वो क्लिप भी आने ही वाला है, तो बने रहिए हमारे साथ। और इसके साथ ही आपके यहाँ क्या है कल्चर दांत वगैरह आने का, तो आप लोग ज़रूर शेयर करिएगा हमारे साथ कमेंट में। और लाइट आ रहा है क्या? तो हमारे पतिदेव ने कहा था कि बच्चे हो जाएंगे ना तो तुमको बहुत घुमाने फिराने ले जाएंगे, सुबह से शाम तक बस यही दाल भात चोखा चटनी हो रहा है। चलो रेडी हो जाओ। कहाँ रेडी हो जाए? चलो घुमाने। कहाँ ले चल रहे हो? एक ब्लॉग के लिए भी ले लेते हैं। मुझे पता है तुम गली में ले जाओगे, मनी प्लांट के पास कहोगे 2-4 ठुमके लगा लो, फिर कहोगे तुलसी पौधा के पास लगा लो, फिर कहोगे आगे साइड लगा लो, यही लोकेशन है। जब कहती हूँ बाहर ले चलो, यही। कनिका को भी ले लूँ? नहीं प्लीज ना, अनमोल को, बच्चों को ले रहे हैं वो। कनिका को भी ले चल रहे। बोल रहे मैं फंस गया। तो बस आज पतिदेव ने बच्चों को ले जाने से मना किया, मतलब अनमोल को भी ले जा रहे, तो हमने अनमोल को भी रेडी नहीं किया। मैं हो गई हूँ रेडी, ये रहे हमारे पतिदेव रेडी। बोले बच्चों के लेके जाएंगे ना तो दिक्कत हो जाएगा, तो देखते हैं कहाँ लेके जाने वाले हैं मुझे वो, और पता भी नहीं था, अचानक से आके बोले हैं। मैं तो बहुत खुश हो गई थी, मुझे लगा शायद कहीं खिलाने पिलाने ले जाएंगे, कहीं रेस्टोरेंट में ले जाएंगे घुमाने के लिए। मैं बड़ा क्या बोला मैंने, एक्साइटेड होकर के आई थी, एक्साइटेड बोल रही थी। और मैं निकल ही रही थी तो पापा भी आ गए थे, और इसके साथ ही हमें पापा ने गेट तक ड्रॉप कर दिया है। हमने एक्चुअल में पापा को बोला था गेट लगा लेने के लिए, तो पापा को लगा ना कि हमने मेन गेट लगाने के लिए बोला, एक्चुअल में हमने अंदर वाले गेट के लिए बोला था, क्योंकि अनमोल क्या होता है ना, भागने लगता है। और लड्डू रानी को लेके जाना है शॉपिंग करने के लिए, कनिका रानी की बर्थडे आने वाला है, तो उसके लिए शॉपिंग क्या क्या होने वाला है उस दिन लड्डू रानी को लेके जाएंगे। आप लोग बहुत डिमांड करते हो कि आप लड्डू को क्यों नहीं ले जाते हो, कनिका की वीडियो बस बनाओ, कनिका को घुमाओ, तो ज़रूर आप लोगों के डिमांड पे एक दिन लड्डू रानी को लेके जाएंगे, शॉपिंग भी करेंगे और क्या क्या लेंगे सब आपको दिखाएंगे। उसके ननिहाल से भी कुछ अच्छा खासा अमाउंट आने वाला है, तो सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, क्या क्या लिया हमने बर्थडे गिफ्ट से, मतलब लड्डू रानी का जो बर्थडे गिफ्ट आने वाला है नानी के यहाँ से, और हमारी तरफ से क्या क्या होने वाला है, सब कुछ बहुत एक्साइटेड वीडियोस बनने वाले हैं। फ़िलहाल तो मेरे लिए सरप्राइज़ था, और पता है आखिरकार वो मुझे कहाँ लेके गए हैं, वो लेके गए हैं मिक्सचर घर में ख़त्म था, और फिर इसके बाद हम लोग इस जगह पे आए मिक्सचर ढूंढे, तो जो पापा मिक्सचर खाते हैं वो वाला मिक्सचर हमें मिला ही नहीं, तो फिर हमने यहाँ से बंद किया। फिर हमें जो वाला सरफ चाहिए था वो भी नहीं मिला। फिर हम लोग चले गए थे मोमोज़ खाने के लिए। मोमोज़ खाने के बाद फिर हम लोग एक और जगह गए थे, वहाँ से हमने सारे सामान लिया। मुझे कनिका के लिए भी कुछ सामान लेना था, क्या क्या लिया दिखाते हैं आपको। तो मतलब अब जब गए ही तो फिर सोचे कि सामान ले ही लेते हैं, वैसे कोई प्लान नहीं था, और मुझे अपने लिए भी कुछ लेना था, तो ये खा रही थी मैं मोमोज़। बहुत यम्मी से मोमोज़ थे, लेकिन छोटे साइज़ थोड़े छोटे नहीं थे, 50 रुपीज़ के 10 मोमोज़ थे, ऐसे था। और घर में आप चलो तो 100 रुपये के, तो हमको लगता है 100 मोमोज़ बन जाएंगे, है ना। उससे भी ज़्यादा बन जाएंगे, क्योंकि एक पत्ता गोभी अगर डाल दो तो एक पत्ता गोभी में तो 100-200 मोमोज़ बन जाए, और गाजर वाजर। बट ठीक है, मेहनत नहीं लगा और बना बनाया खा लिया। हम अपने पतिदेव को कुछ भी कहते हैं ना बाहर का खिलाने के लिए, तो ये उन्हीं का आइडिया रहता है, इससे अच्छा तो नेहा तुम घर पर बना लेती हो। और ये मेरे भी मुँह से अब निकलने लग गया है, और ज़ुबान पर चढ़ गया कि मैं घर पर बना लूँगी इससे अच्छा तो बस यहाँ पर हमने खाई यम्मी यम्मी से मोमोज़। किस किस को मोमोज़ पसंद है आप लोग कमेंट। पता है पहली बार हम लोग जब नैनीताल गए थे ना घूमने, तो उनके साथ पहली बार जब शॉपिंग पे गई निकली, वहाँ पे जो पानी वाला एरिया है ना, आप लोग अगर नैनीताल गए हो तो देखो, तो उसके आसपास तो सबसे पहले हमने मोमोज़ ही वहाँ भी खाए थे। और ये मैं आ गई थी यहाँ मॉल, और यहाँ से हमें मिक्सचर भी मिल गया, जो सरफ चाहिए था वो सरफ भी मिल गया। और मैंने कहा था ना हमारे पतिदेव मुझे कहीं नहीं ले जा सकते हैं, सिर्फ राशन का सामान नहीं तो हरी सब्जियाँ लेवाने के लिए ले जा सकते हैं। तो ठीक है, कोई बात नहीं। और
कई लोग तो राशन की सब्जी और ये राशन की सब्जी कह रहे हो, राशन का सामान और सब्जी लेने के लिए भी नहीं निकलते हैं बाहर। तो चलो हमारे पतिदेव कम से कम इतना घुमा देते हैं। कई लोग ये मुझे कमेंट करते हैं, एक्चुअली मुझे सांत्वना देते हैं ऐसे बोल करके। तो चलो ठीक है, आप लोगों के कमेंट से हम भी अपने आप को सांत्वना दे देते हैं। और यहाँ हमने कर ली खरीदारी जो भी, और देखो हमारे पतिदेव कितने की बचत हो सकती है वो देख करके लेते हैं। और मेरे पैर की तरफ बहुत लोग देख रहे थे क्योंकि मैं ना जीन्स और कुर्ता पे ना वो पहन के आ गई हूँ, बिछुए पहन के आ गई हूँ, इसी वजह से देख रहे थे, लोगों की नज़र बार बार मेरी तरफ जा रही थी। और मैं ढूंढ रही थी अपने लिए साबुन। फिर मैंने एक साबुन देखा जो मुझे लेना था और मैं सोची कि मैं ये वाला लगाऊंगी। मैं काफ़ी दिनों से देखने के सोच रही थी, बट वो ना 250 के 5 थे। तो मैंने घर पे आने के बाद पतिदेव से पूछा कि तुम कितने का साबुन लाते हो। तो फिर उन्होंने बताया कि लक्स वाला भी करीब वही रेट पड़ता है, वो 70 का एक पड़ता है, ये तो 50 का एक पड़ रहा था। तो मैं अब नेक्स्ट टाइम जाऊँगी तो वो साबुन ले लूँगी। इसके बाद आए घर, तो थोड़ी देर हम लोग बाहर साइड अनमोल के और बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे। अनमोल बोल रहा है हम चारों जीत जाएंगे। मेरे से कह रहा अब जाओ मम्मी जाओ, तुम वीडियो बना लिए। कहाँ जाएं? कहाँ वहाँ? और फिर ये नाइटी वाइटी फोल्ड कर दिया, दिन में ऐसे ही रख दिए थे ताकि थोड़ा हवा लग जाए, सूख जाए। और फिर ये दे देते हैं मम्मी को क्योंकि ये मेरे में नहीं आ पाएंगे। और यहाँ मैंने बनाए थे गीला चावल अपने लिए, अनमोल के लिए और लाडो रानी के लिए। इसके साथ ही मम्मी आज रोटी सेक लेंगी क्योंकि मेरे कमर का बहुत ज़्यादा ही बैंड बजा हुआ है। और सब्ज़ी शायद दिन की होगी, और नहीं होगा तो बैंगन पड़ा है फ्रिज में, वो बनेगा। मुझे किसी ने कमेंट किया था कि सावन में बैंगन नहीं खाते हैं, तो मैं इधर फिर भी हमारे पतिदेव एक दिन लेके आ गए थे तो वो पड़ा हुआ है, तो वही बनेगा। और लोटा वाला जो कमेंट आया मुझे बहुत ज़्यादा, वो मैंने चेंज किया है, मतलब लोटे से आटा नहीं सान रही हूँ। आप लोग भी सानते हो तो बंद कर देना सानना। सही में मैंने फिर कहीं देखा भी तो सर्च करके, तो हाँ सही में लोटे से आटा नहीं सानना चाहिए। और इसके बाद मैं पी रही थी दूध, और वहाँ सामने आपको अनमोल दिख रहा होगा, हो रही है इन लोगों की मस्ती। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय।